ना ये बनाया हुआ है और इसे मैंने ही बनाया है, ये आप देख सकते हैं फोटो फ्रेम्स। तो चलिए अब इसे सेट करते हैं। पीछे रहो, पीछे। हेलो जी, केम छो तमे? तो चलिए फिर से सजाते हैं अपने इस नए आशियाने को। तो ये वाली जो वॉल है ये बेडरूम की है और ये पूरी अभी खाली है। तो अब हम इस पे फ़ोटो फ्रेम लगाएंगे और मैं इस पे फ़ोटो फ्रेम लगाने वाली हूँ। तो देखते हैं किस तरह से मैं लगाती हूँ। यहाँ पे छोटी वाली जो कील होती है ना वो लगाई है। और ये दो जो हॉल है ये पहले से ही था तो इसे भी कवर करना पड़ेगा, वरना तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर लगाइए एक, यहाँ और एक वहाँ लगाइए। तो अब इस पे लगाते हैं। और ये वाली जो वॉल है यहाँ पर टीवी लगा दिया है और इसके ऊपर भी फ़ोटो फ्रेम लगा दिया है और कलर मैच हो इसलिए यहाँ पर भी ब्लैक लगाया है। और यहाँ पर रखे हैं सारे फ़ोटो फ्रेम्स। तो चलिए अब इसे सेट करते हैं। अभी कुछ फ़ोटो फ्रेम और भी है जो कि मैंने हाथ से बनाया हुआ है, तो वो अभी कहीं मैच नहीं हो रहा था तो उसे मैंने साइड कर दिया था। फिर कहीं और लगा के देखेंगे अगर मैच होता है तो। अब यहाँ सेंटर में लगाना है। और ये जो सारे फ़ोटो फ्रेम में फ़ोटोज़ हैं ना, वो बड़े वाले को छोड़कर ये सारा प्रिंटर से निकाला हुआ है और ये मेरे हबी जी ने ही निकाला है इस तरह से फ़ोटो फ्रेम कलर्स बनाकर। और ये जो साइड में मैं लगा रही हूँ ना, ये फ़ोटो फ्रेम मैंने ना सदर से लिया था और ये मुझे 100 रुपये में मिला था। एक पीस मुझे 100 रुपये में ये मिला था, 3 का ये जो सेट है और ये बहुत ही अच्छा है। अब देखिए ये कैसा लग रहा है, मैं दिखाती हूँ। वो हमारी शादी की इकलौती फ़ोटो है और ये वॉल कुछ इस तरह से लग रहा है। और एक ये गोल्डन कलर की फ़ोटो फ्रेम है जो कि इस वॉल पे कहीं भी मैच नहीं हो रही थी तो इसे यहाँ पर लगा दिया है। वैसे ये वाला काम तो बिल्कुल मॉर्निंग का होता है, जब हम सो के उठते हैं तभी ठीक करने का होता है। वैसे तो मैंने नॉर्मली ठीक कर दिया था, बट अभी बाबू को जैसे तैसे सुलाया है और अभी ये वो हॉल में सो रहा है, तब तक फिर मैंने इसे तकिए को सही से रख दिया है, क्योंकि अभी मैं वापस से उसको यहीं मैं सुलाने वाली हूँ। और यहाँ पर ये बेडरूम में सुलाती हूँ उसको, क्योंकि ना यहाँ पर रिमोट वाला जो फ़ैन है वो लगा हुआ है, तो उससे ना इलेक्ट्रिक लाइट बिल कम आता है उसका। तो ज़्यादातर हम लोग वही यूज़ करते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी हम कूलर चलाते हैं, वरना तो कूलर नहीं चलाते। वैसे अभी दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, रात में ऑन कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सुला देती हूँ। वैसे ये ज़्यादा देर नहीं सोता है, 5-10 मिनट बहुत है इसके लिए, पूरे दिन में इतना ही सोता है। तो तब तक की देख लेते हैं, बाकी के काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये कूलर का जो प्लग है ना बेड के दूसरे साइड में है, उस साइड में, तो यहाँ पर पावर स्टिप से ना हमने यहाँ पर लगाया हुआ है और बीच में बेड के पीछे ना पावर स्टिप लगाई हुई है। तो ये देखिए ये टेबल रखा है और ये बूफर वगैरह इसी पे अच्छे से सेट कर दिया है। ये यहाँ पर पावर स्टिप पीछे रखी हुई है और ये जो है ना ये टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ आता है तो वो नहीं था हमारे पास। टेबल वाला जो दूसरा वाला था वो हमने हॉल में लगाया हुआ है और ये जो था ये हमने जुगाड़ किया हुआ है और ये पर्दा लगाया हुआ है हमने, ये टेबल पर ये पर्दा है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसे किस तरह से मैं सेट कर रही हूँ वो दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से ऐसा है इसका लुक। तो अब इसे मैं सेट करके फिर दिखाती हूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 2 पिन की ज़रूरत है जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पिन लिया हुआ है और अब मैं इसे सेट कर रही हूँ। तो ये जो हिस्सा है वो एक्स्ट्रा है, तो मैं पहले इसे फोल्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये जो कोना है, और ये इसको पीछे रहो, पीछे। तो इसे कुछ इस तरह से लगाया है, ये आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल ना यहाँ आ रहा है
और यहाँ पर कुछ इस तरह से है, लेकिन ये इस तरह से ढक जाएगा। तो पिन मैं अंदर की साइड लगा रही हूँ यहाँ। गिरना नहीं। सोचा था ये सो जाएगा, लेकिन ये 10 मिनट वाली ही नींद पूरी करके उठ गया। और ये कुछ इस तरह से है, ये मैंने सेट कर दिया है और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब दूसरी साइड से सेट करते हैं। तो यहाँ पर भी पिन अप कर दिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे देखकर कोई कहेगा कि हमने इस पर पर्दा लगाया है। तो ये जो सिंगल वाला कंबल है, ये रात को ज़रूरत पड़ जाती है अगर कूलर चलाते हैं तो बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये ऐसे ही रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसका थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं और इसे बेड पर रख देते हैं, जैसे पिलो रखते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो मैंने बस यही किया है। यहाँ पर एक रबर बैंड लिया है और एक बैंगल्स ली है, जो बैंगल्स कांच की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये वो बैंगल्स है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये मेरा बाबू उसी पे सो रहा था। और ये मेरा दुपट्टा है, इसका भी यूज़ मैं नहीं करती हूँ। तो ये है, ये कलरफुल है तो वैसे अच्छा लगता है। तो अब इसे फ़ोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से मैंने, और इसे भी अंदर की साइड में करके और बिल्कुल जो सेंटर में लगानी है। तो बस सेंटर में हमें इस बैंगल को लगा देना है और इससे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। तो प्रतु आ गया था तो मैं इसे को लेके आई थी पहले, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था वीडियो को आगे। तो ये इसके साथ खेलने लग गया था। तो इसे नीचे की साइड से बैंगल को लगाना है और बस बैंगल को पकड़ लेना है, ऊपर की साइड में इसे रबड़ से टाइट कर देना है इस तरह से। और ये एक फ्लावर शेप का डिज़ाइन बन जाएगा अच्छा सा। तो बस इतना ही करना है और ये आप देख सकते हैं, जैसे ही चाहे आप वैसा इस तरह से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बन गया। मैंने इसे साइड से ना इस तरह से अंदर के साइड में कर दिया है, तो ये थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा DIY पिलो रेडी है। तो यहाँ पर ये वाली जो बेडशीट है, इसका पिलो कवर नहीं है, ये सिंगल बेडशीट है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बेडशीट लगाया है, उसके नीचे और भी पिलो है जो कि सेम कवर नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह से बेडशीट से ही कवर कर दिया है और उसके ऊपर ये वाला रख दिया है। तो लुक कुछ ऐसा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये है हमारी खिड़की। ये देखिए, एंड ये जो वॉल है, इस पे ये वाली पेंटिंग लगाई हुई है। सेम वहाँ पर भी हमने यही वाली पेंटिंग लगाई थी हॉल में। और यहाँ पर गेट के पास में हमने ये वाली पेंटिंग लगाई है, जो कि सेम वैसे ही लगाई है जैसा पहले लगाया था। और ये है हमारा मंदिर छोटू सा। और ये वाला जो है ना, ये बनाया हुआ है और इसे मैंने ही बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ये पहले तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है और उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये गणेश जी की स्टोन वगैरह से पूरा डिज़ाइन किया है, ये पूरा मैंने किया है। और मुझे आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है और पहले बहुत ज़्यादा मैं करती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए, और उसके बाद ना इस कपड़े को फ्रेम करवा दिया है और इस पे ना ये प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है, जिसकी वजह से ना ये ख़राब नहीं होता है।